सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नम्मे दूर सवे सिद्धि झाणो तम खवद दीह संसारे दसी दसी दो दो अजीणे दसी दो अणुपेहणम वोचे कुंदन वर्ण धवल गति सम्यक जिनका धाम ऐसी गुरु विरागी को सत्सत्य बार प्रणाम सत्सत्य बार प्रणाम सत्सत्य बार। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवादिदेव 1008 भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य राष्ट्र संत गुरुवर विराग सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज जी की। परम पूज्य आचार्य भगवान विनम्र सागर जी महाराज जी की। उपाध्याय श्री 108 विस्तृत सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। वो चेतनात्माओं, कल एक श्लोक बताया था, साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवा। कल से हम चिंतन कर रहे थे कि तुम लोग का पुण्य है कि ये संघ जो है, ये कहा जाए कि श्रवणों का महाकुंभ इंदौर में लगने जा रहा है। तुम लोगों का पुण्य है कि महाराज चल के आए हैं तो पुण्य है। आदित्य सागर जी बताओ। साधु का दर्शन होना पुण्य का उदय होता है। क्या लिखा? साधु नाम दर्शनम पुण्यम। कई भवों का पुण्य होगा, ये भी कह सकते हैं अनंत भवों का पुण्य होगा जब एक इस बार लगभग 300-400 पिच्छियों के दर्शन अपन एक साथ कर पाएंगे। और ये आचार्य भगवान विराग सागर जी की वाटिका आपके सामने यहाँ पर दिखेगी कि कितना विराट आचार्य का संग था, कितना विराट आचार्य विराग सागर जी महाराज का एक व्यक्तित्व था, जिनके कर कमलों से 350 दीक्षाएं हुई थी। और आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज ने, अगर कहा जाए सर्वश्रेष्ठ समाधि जिसको कहते हैं, सर्वलोक के सामने अपने आचार्य पद का त्याग करते हुए सबसे छोटे छोटे लोगों से लेके पूरे संघ से उन्होंने क्षमा याचना भी की और क्षमा किया और अपना पद का भार आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज को सौंपा। यह आचार्य भगवान की बड़ी अनुकंपा और दया है। विचार करना, बहुत सारे लोगों को लगा होगा, हम लोग को भी लगा, यहाँ तक कि जो एक वीडियो बनाने वाले थे जो अरुण कोटड़िया जी, वो भी रो रहे थे कि महाराज आप स्वस्थ हो जाएंगे, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। पर आचार्य जी ने कहा आवश्यकता पड़ेगी तो निकाल देना, अभी तो आप रिकॉर्ड कर लो। और उन्होंने
एक दिन पूर्व ही पूरा आभास हो गया था और उन्होंने क्या है इस आचार्य पद का भार पूरे संघ का और पूरी परंपरा सहित का भार कि जो आचार्य भगवान विमल सागर जी की परंपरा थी वो ही आचार्य विशुद्ध सागर जी पूरी संघ का वैसे ही परंपरा का पालन करते आए, ऐसी बात आचार्य भगवान के मुख से निश्रित हुई और वो ही पुण्य आज इंदौर के खाते में जाने वाला है कि यहाँ पर अभी पहला जो है ना दृश्य प्रारंभ हुआ है कि इस मंच पर 50 पिच्छियों के दर्शन होने जा रहे हैं। आदित्य सागर जी 50 हो गई है, सुना तो अपन ने भी था, क्या है मोदी जी के 400 पार हो पाए कि नहीं हो पाए, अपने 300 पार तो हो ही जाएंगे। एक इतिहास बनेगा और वास्तविकता में आचार्य भगवान विराट सागर जी महाराज की ही अनुकंपा थी कि जिन्होंने एक संघ को व्यवस्थित करने के लिए पहले आचार्य बनाए, उसके बाद यति सम्मेलन किया और उस यति सम्मेलन का फल आपको इंदौर में देखने मिलेगा। तो मानना पड़ेगा इसमें आदित्य सागर जी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल लगे हुए हैं। यहाँ पर आचार्य भगवान विराट सागर जी के ही पुष्प कहे जाएं, जो आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज हैं। आज कल हम बोल नहीं पाए थे, ये दोनों महाकवि हैं, ये विधान के रचयिता हैं तो वो शिविर के रचयिता हैं। लगभग 250 विधान माने सिद्ध चक्र जैसे विधान भी क्या है, अब धीरे धीरे परिचय देना पड़ेगा, हम लोग उपाध्याय हैं तो करना तो पड़ेगा थोड़ा सा। 250 विधान भी आचार्य श्री के हाथ से लिखे हुए, बहुत अच्छी लेखनी है। आपको भिन्न भिन्न प्रकार के आचार्य और साधु और माता जी यहाँ पर देखने मिलेंगे। और विनम्र सागर जी महाराज क्या है, लगभग 2500 से ऊपर हो चुके होंगे, हमें तो पहले का मालूम है ना। 9000 छंद मात्र जीवन है पानी की बूंद पे लिख चुके हैं और बहुत अच्छे संघ कुशल संचालक हैं। ऐसे आपको भिन्न भिन्न प्रकार के क्या हुआ, आचार्य तो आए थे, उस समय बड़ा संघ था पर हम लोग नहीं आए थे। आचार्य ने पहले यहाँ पर पदार्पण करके अब एक बड़ा महोत्सव इंदौर के लिए सौंपा है और आने वाले साधुओं के लिए अब थोड़ी सी कमर कसना पड़ेगी। क्या है, अभी तक तो आदित्य सागर जी के साथ थे, अब सब लोग सबके साथ रहेंगे, क्योंकि अलग अलग कॉलोनियों में समझने की बात है। क्या है, अलग अलग कॉलोनियों में साधु आ रहे हैं और उनके साथ कुछ लोग भी आ रहे हैं जो उनका विहार कराते हुए आ रहे हैं। क्या है, कुछ लोग तो शायद हमें लगते हैं इंदौर के भी नहीं, राजस्थान के भी हैं। आप जानते हो कि भाई खातिरदारी और मनवार कैसे की जाती है, और साथ में बुंदेलखंड के तो लोग तो हैं ही हैं, और बाकी बागड़ के बहुत सारे प्रांत के सबसे ज़्यादा अगर समाज ऐसी मिलेगी तो आपको इंदौर में जाके मिलेगी। और ये सब महोत्सव आपको देखने मिल रहा है। और ध्यान रखना, शायद हमें लगता है भिन्न भिन्न प्रकार की प्रतिभाएं, अध्यात्म से लेके न्याय से लेके हर चीज़ की प्रतिभाएं आपको यहाँ पर देखने मिलेंगी। कई बार एक बार हम लोग को स्मृति आती है कि छतरपुर में आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज जब लगभग 2002 की बात है, हम लोग बीना के लिए जा रहे थे। उस समय विशुद्ध सागर जी भी साथ में थे और विभव सागर जी और भी महाराज, पूरा संघ था। और जब वहाँ पर एक संचालक महोदय संचालक रहते हैं, उन्होंने कवित्व में अपनी बात शुरू कर दी, तो कुछ महाराजों ने कवित्व में ही प्रवचन किया। कहीं कोई बात हुई तो
फिर लोग बोले कि अच्छश्री आपके संग में पहली बार देखा है, अध्यात्म से लेके कवित्व और हर चीज में पारंगत आपके शिष्यगण हैं। ऐसे ही ये निर्गंत साधु जो माता जी बता रही थी, वास्तविकता तो यही है। एक साधु का दर्शन होना पुण्य का उदय है, जहाँ पर अपन को 300-400 के करीब साधुओं के दर्शन हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी पुण्य की बात है। और एक ही मंच पर लगभग 17-18 आचार्य के आने की संभावनाएं हैं। ये बहुत बड़ा महोत्सव होने जा रहा है। थोड़ा सा समय निकालना है, अपना जितना कर्म क्षय कर सकते हैं हम अपना कर्म क्षय करें, पुण्य बढ़ाएं। ये साधु ध्यान रखना। अब ये आपको देखना है कि आपका पुण्य है कि साधु का पुण्य है। किसका पुण्य है? किसका पुण्य है? बस वही हम कह रहे, साधु नाम दर्शनम पुण्यम। अगर आपको साधु के दर्शन होते हैं तो आपका पुण्य का उदय है। ये नहीं समझना कि साधु के पुण्य का उदय है। कई लोग थोड़ी सी क्या है विपरीत दृष्टि रखते हैं ना, तो इसलिए वो सोच लेते हैं कि साधु का पुण्य है। साधु का पुण्य नहीं ज्ञानियों, क्या है? ये श्रावक का पुण्य है, जो दर्शन लाभ आहार सवैय वृत्ति जितनी कर पाए। आज मौका मिला हुआ है कि हम बड़े आनंद के साथ उन साधुओं की सन्निधि में रहें। कभी साधुओं की सन्निधि में हम लोग रहे थे तो साधु बन पाए, आप लोग भी रहोगे तो आप लोग भी इस साधु को प्राप्त होगे। और यही मोक्ष मार्ग की यहाँ से प्रारंभ होता है, चारित्र की पूर्णता यहीं से होती है। तो हम ऐसे साधुओं की सेवा करके जितनी वैयावृत्ति करके अपना लाभ ले सके, जिसको जब समय है और जिसको फुल टाइम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अपनी भक्ति भाव से हम अपने आराध्य अपने सम्यक्त को बढ़ाएं, जिससे हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए उपाध्याय परमेश्वर श्री विश्रुत सागर जी महाराज की जय। देखिए आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की बगिया के सब देख रहे, कैसा लग रहा है?